हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, रिवर्स एंड बीटल। और देखिए, नाइट स्टारों में कहीं चेंज, मोशन, मूवमेंट की बात करते हैं और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की बात करता है, बहुत ज़बरदस्त एक स्पीड की बात करता है। और आप लोगों के लिए इस वीक ये कार्ड रिवर्स है, तो कहीं इसी स्पीड से रिलेटेड कुछ इश्यूज इस वीक रहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं आपको बहुत जल्दी उसको कंप्लीट करना है, आपके सामने कोई डेडलाइन है और कहीं आप उतनी जल्दी उस चीज़ को नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं या फिर आप उतनी स्पीड से नहीं चल पा रहे हैं जितना आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगेन आप बहुत स्पीड से खुद से ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप कहीं अगेन मैं बोलूँगी कि बहुत अपने गोल, अपने मकसद के लिए क्लैरिटी लाते हुए और कहीं उस पर बहुत ज़बरदस्त एक फोकस करते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं और इन्हीं एनर्जीज़ में से बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं और ट्रैवल से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं। कुछ लोगों के लिए व्हीकल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए इन जनरल ट्रैवल प्लान्स डिले हो सकते हैं। तो देखिए, जो भी हो, कहीं नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड स्पीड मूवमेंट की बात करता है और इसी स्पीड मूवमेंट में कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, जेमिनीज़ की ये वीकली रीडिंग है और नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। तो इस वीक हो सकता है कि कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा स्लो चलें, आप बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी कि तेज़ी से ना बढ़ें। और कहीं देखिए, दूसरी बात, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप जो भी करें उसमें एक क्लैरिटी लाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ज़्यादा ब्लंट भी अपनी कम्युनिकेशन, अपने कॉन्वर्सेशंस में हो रहे हैं अपने कोलीग्स, अपने कोवर्कर्स या फिर अपने लव्ड वंस के साथ। और अगर ऐसा भी जेमिनीज़ आप पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर हम टू मच ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, जहाँ पे हमारी बातें लोगों को बुरी लग रही हैं, जहाँ पे हमारी वजह से कोई इंसान हर्ट हो रहा है, तो फिर आगे चल के इश्यूज़ होते हैं। और जिस टाइम हम ऐसी कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उस टाइम हमें नहीं पता लगता। तो पहले से ही अगर आप थोड़ा सा ख्याल रखें तो इस चीज़ को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के नीचे बीटल का कार्ड गुड फॉर्चून की बात करता है। तो देखिए, सरफेस लेवल पे जो भी एनर्जीज़ हों, कहीं स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में या फिर इन जनरल भी किस्मत आपका साथ दे सकती है, कहीं लक आपको फेवर कर सकता है और कहीं गुड फॉर्चून इस वीक किसी भी लाइफ के एरिया में या फिर से मैं कहूँगी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में स्पेसिफिकली रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वास। तो देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है, हाई एनर्जी लेवल्स की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे बहुत करेजसली, बहुत बोल्डली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि अपफ्रंट होके
आप हर चीज़ को डील कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ से एस्केप नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं। इनफैक्ट किसी चीज़ पे, किसी इंसान पे अगर आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाए तो उसी इंसान के लिए आप कहीं रिस्क भी लेते हुए दिख रहे हैं, आप किसी भी लिमिट तक आगे जाने के लिए रेडी दिख रहे हैं, आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। और देखिए ये किंग का कार्ड है, तो कहीं मैच्योर रिस्क ही आप ले रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है जेमिनीज़ कि अगर हम एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस अपनी लाइफ में चाहते हैं तो हमें एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने ही पड़ते हैं। और जब हम बहुत सेफ होके चलते हैं तो कहीं हम अपनी ग्रोथ, अपनी प्रोग्रेस को भी ब्लॉक करते हैं। तो देखिए फिर से कहूँगी कि अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं या फिर मैच्योर रिस्क ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमें आगे बढ़ने के लिए अगेन लाइफ में ऐसे रिस्क लेने पड़ते हैं। और दूसरी बात देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड किसी मेल फिगर की भी बात करता है। और यहाँ पे ये मेल फिगर सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ के लिए उनके फादर हो सकते हैं, कुछ के लिए ब्रदर हो सकते हैं, कुछ के लिए कुलीग हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, लवर हो सकता है, उनका बच्चा हो सकता है, जिसकी वजह से भी एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। और देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी एडवेंचर स्पोर्ट में या किसी भी एडवेंचरस चीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल इस वीक की एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। एंड नीचे वास का कार्ड कहता है सीक्रेट एडमायरर। तो हो सकता है कि कोई सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहा है और आपके सामने से या फिर आपके मुंह पे आपको इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि मन ही मन बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको एडमायर कर रहे हैं। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए रिफ्यूजिंग टू सी का कार्ड है। तो देखिए ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि कुछ चीज़ों को आप लोग देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं। तो देखिए इस चीज़ का जेमिनीज़ आप लोग बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे ये सब के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ चीज़ों को इस वीक आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है, स्पेशली अगर वो खाम आपको परेशान कर रही हैं। और देखिए ये कोई भी हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को आप ओवर एंथुजियाज़म में अगर इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, तो उसको आप इग्नोर ना करें, उसको आप ज़रूर डील करें। फिर से मैं कहूँगी सबके लिए यहाँ पे गाइडेंस थोड़ी थोड़ी डिफ़र कर सकती है। आपकी सिचुएशन है, आप ही बेहतर समझ पाएंगे कि आपके लिए रिफ्यूजिंग टू सी का कार्ड क्या कह रहा है। और अकॉर्डिंगली आप इस वीक की गाइडेंस लें और इस वीक की एनर्जीज़ को और बेहतर करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है। और देखिए आपकी राशि भी जेमिनी है, आपके लिए कार्ड भी जेमिनी राशि का है। और ये कार्ड कहता है द एनर्जी इज़ कम्युनिकेटिव, मिस्चीवियस, लाइवली, विटी एंड इन्फॉर्मेटिव। तो जो भी आप इस वीक करें देखिए और इन्फॉर्मेशन ज़रूर गैदर कर लें, कहीं अपनी कम्युनिकेशन का आप ख्याल रखें और बहुत एक मज़ा मस्ती वाली एनर्जीज़ में आप रहें। वैसे तो देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट की बात कर ही रहा है और ऐसी ही एनर्जीज़ में कहीं जेमिनी राशि का साइन भी आपको रहने के लिए कह रहा है। और इस वीक लकी कलर आप लोगों के लिए होगा ग्रीन एंड सिग्निफिकेंट डे इस कार्ड के हिसाब से आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था जेमिनीज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।